हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे ये क्लास 11th के ये बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 20 जो कि है हम लोग का स्टेट लाइन। स्टेट लाइन में हम लोग एक्सरसाइज ये 20A कर रहे थे। 20A में हम लोग फर्स्ट नंबर से हम लोग 10th नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ एक्सरसाइज ये 20A है, इसमें फर्स्ट से लेकर हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 11th नंबर से, ठीक है। सो दैट द पॉइंट ए 2, -2, B 8, 4, C 5, 7 and D -1, 1 are the angular point ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो प्रूव करना है कि ABCD जो है वो क्या है, एंगुलर पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल है। यानी कि ये जो शेप बनेगा ABCD, ये जो बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा। यही चीज प्रूव करना है। रेक्टेंगल वाले केस में क्या होता है वो जान लो। देखो ये 11th नंबर कर रहे हैं हम लोग। रेक्टेंगल यहाँ से बनेगा ये ABCD, ये थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा लगभग। ठीक है, तो मान के चलो ये ABCD है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है रेक्टेंगल वाले केस में, ये जो साइड AB होता है ये CD के इक्वल होगा, और ये जो AD साइड होगा ये BC के इक्वल होगा, और साथ ही साथ ये B से D और A से C ये जो डायगोनल होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, वैसे तो पैरेललोग्राम में भी तुम लोग का ये एक दूसरे का ऑपोजिट वाला साइड इक्वल होता है, और ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट वाला साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम में भी। ठीक है, लेकिन वहाँ जो होता है डायगोनल इक्वल नहीं होता है। इस वाले केस में, रेक्टेंगल वाले केस में क्या हो जाएगा, ये डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यही चीज करेंगे। यहाँ से A भट्टे से का हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्या दिया गया है, A का दिया गया है हम लोग का 2, -2, 2, -2 दिया गया है। B का क्या दिया गया है 8, 4 दिया गया है। C का भी दिया गया है हम लोग का 5, 7। ठीक है, D का भी दिया गया है -1, 1। ठीक, -1, 1। तो अब AB निकालेंगे और CD निकालेंगे। अगर इक्वल आ गया फिर देखेंगे हम लोग का AD निकालेंगे और BC निकालेंगे, ये भी इक्वल आ गया तो संभावना बन जा रहा है कि हम लोग का रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि ये BD और ये AC निकालेंगे, वो भी इक्वल हो गया तो प्रूव हो गया कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है, वही तो बोला है कि वो ये सब जो है वो एंगुलर पॉइंट है। यानी कि यहाँ ये वर्टिसेस है, यहाँ का एंगुलर पॉइंट जहाँ जहाँ हम लोग का ये एंगल बन रहा है, यानी कि वर्टिसेस हैं वो सब। ठीक है, रेक्टेंगल का। तो चलो यहाँ से दिखाते हैं 11th नंबर। ठीक है, चलो 11th नंबर शुरू करते हैं। AB निकालते हैं पहले। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ये x2 इसको ले लेते हैं और x1 y1 इसको ले लेते हैं और y2 इसको। ठीक है, तो चलो 8 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये +4 माइनस और ये -4, ये पॉइंट वाला माइनस, तो ये +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से 8 - 2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल हम लोग का कितना आया, ये 36 प्लस ये 36 आया। ठीक है, 36 प्लस 36 ये 72 आया। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग 36 × 2 भी कर सकते हैं 72 को। ठीक है, और 36 का हम लोग का बाहर आ जाएगा 6 और √2 अंदर ही रह जाएगा। ये इसका निकला। ठीक है, चलो अगला निकालते हैं फटाफट। BC ही निकालते हैं या फिर ये DC निकाल लेते हैं। चलो DC निकालते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट वाला साइड ये है और ये इक्वल होना चाहिए, तो उसमें भी 6√2 आ जाए। ये यूनिट्स लिखना मत भूलना। चलो DC इक्वल टू हम लोग का अंडर रूट हो जाएगा। ये 5 - 1, 5 माइनस और ये माइनस का 1 है, तो इस वजह से ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी 6 का स्क्वायर होगा और यहाँ भी 6 स्क्वायर होगा। तो अंडर रूट ये 6 स्क्वायर प्लस ये 6 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे काम कर चुके हैं, इस वजह से हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं। 6√2 आ रहा है हम लोग का। यहाँ पे फिर से 36 प्लस 36 आएगा, फिर 72, फिर इतना, फिर उसके बाद इतना क्यों लिखेंगे, जबकि यहाँ से ये दिख रहा है कि वही आ गया, तो ये यूनिट्स आ गया। देखो दो चीज़ तो इक्वल हो गया। अब चलो AD निकालते हैं और BC निकालते हैं। चलो BC पहले निकालते हैं। BC में क्या करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये कर रहे हैं। इसको x2 y2 लिए हैं, इसको x1 y1 लिए हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा 5 - 8 का होल स्क्वायर।
प्लस आगे पीछे करोगे 8 माइनस 5 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ये 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से ये 3 3 जा 9 प्लस ये भी 3 3 जा 9 बना अंडर रूट। यहाँ से बना अंडर रूट 18, इसका बाहर आ जाएगा 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 का मैं 3 रूट 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये क्या आ गया 3 रूट 2 बाहर आ गया। चलो अब निकालते हैं एडी। अब निकालते हैं क्या, एडी निकालते हैं। इक्वल टू एडी में ये x2 y2 ले ले रहे हैं, ये x1 y1 ले ले रहे हैं, तो अंडर रूट लग जाएगा यहाँ से -1 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये 1 हो जाएगा और ये माइनस, और ये फिर से इस वैल्यू का -2 है तो यहाँ से फॉर्मूला वाले माइनस को प्लस कर देगा और ये 2 का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से -3 का स्क्वायर आ रहा है हम लोग का और ये +3 का स्क्वायर आ रहा है, तो फिर से वही दिखा। तो यहाँ से इसको हम लोग बोल सकते हैं 3√2 यूनिट्स, ये भी यूनिट, ठीक है। तो देखो ये BC, ये जो है AD और ये BC इक्वल आया। अब बारी रहा हम लोग का डायगोनल इक्वल दिखाने का। अब बारी रहा क्या, डायगोनल इक्वल दिखाने का, ये AC और BD। चलो AC फटाफट निकालते हैं। AC इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 - 2, इसको x2 y2 ले ले रहे हैं तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 + 2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किए, ये प्लस क्यों किए, ये -2 है इस वजह से फॉर्मूला वाले माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है। 5 - 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट लग जाएगा 3 3 जा हम लोग का हो जाएगा ये 9 और ये +81 हो जाएगा, ठीक है। ये बना हम लोग का 90, कितना बना, ये 90 बना। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं 9 × 10 बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ठीक है 9 × 10 बोल सकते हैं। तो यहाँ से 9 × 10 बोलेंगे तो 9 का बाहर आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा और यहाँ √10 रहेगा ही रहेगा, इतना यूनिट्स आया। चलो अगला हम लोग का BD भी इतने आना चाहिए। BD निकालते हैं। BD इक्वल टू हम लोग का अंडर रूट करेंगे, फिर ये -1 - 8 का होल स्क्वायर और ये +1 - 4 का होल स्क्वायर, ये ठीक है 1 - ये 4, ठीक है। यहाँ BD में ये इसका ये इतना था कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा ये -9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -3 का होल स्क्वायर। तो वही होने वाला है जो इधर 9 का हुआ है और 3 का हुआ है वही देने वाला है। यहाँ भी ये 81 दे देगा और ये 9 देगा, तो इसका भी वैल्यू हम लोग का 9 का, अच्छा 9 जा यहाँ लिख के दिखा दे ले रहे हैं एक बार। यहाँ से 9 9 जो 81 प्लस यहाँ से 9 हो जाएगा, तो इसका हम लोग का आखिर में यही 90 ही मिल रहा है, 90 ही मिल रहा है, इस वजह से 3√10 ही निकल आएगा यूनिट्स, ठीक है। इतना यूनिट्स देखा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं AB इक्वल टू आया हम लोग का क्या, AB इक्वल टू आया DC, हाँ AB इक्वल टू DC आया, कोमा यहाँ से BC इक्वल टू हम लोग का AD आया और यहाँ से AC इक्वल टू हम लोग का आया BD। इसीलिए हम लोग का ABCD जो है, ABCD इज क्या है, रेक्टेंगल है, RECT रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल है, वो एंगुलर पॉइंट हो गया, ठीक है ABCD। चलो 12th नंबर पे चलते हैं। यहाँ देखो 12th नंबर बच्चों, आप 12th नंबर में क्या दिया गया है देखो, सो दैट ABCD ये सब वर्टिसेस का ये सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ये जो है स्क्वायर का वर्टिसेस है, ठीक है। ये जो है इस स्क्वायर का वर्टिसेस है, तो इस 12th नंबर वाले केस में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। जो हम लोग का रेक्टेंगल बना था वो अब स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ABCD। तो यहाँ से AB BC CD और AD इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर है इसका मतलब चारों साइड इक्वल होना चाहिए।
तो ए बी बी सी सी डी ए डी चारों इक्वल होना चाहिए। और ये तो रोम्बस में भी होता है, रोम्बस में हम लोग का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, इस वजह से यहाँ फिर से हम लोग डायगोनल निकाल के दिखाएंगे। ए सी और बी डी ये भी दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, चारों साइड इक्वल और ये डायगोनल दोनों आपस में इक्वल, तो हम लोग का हो गया कि ये स्क्वायर है। चलो ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ए का क्या दिया गया है हम लोग का 3,2 दिया गया है, बी का दिया गया है हम लोग का क्या 0,5 दिया गया है, ठीक है। सी का दिया गया है हम लोग का -3,2 दिया गया है, डी का दिया गया है हम लोग का 0,-1 दिया गया है, ठीक, यही सब दिया गया है। चलो बनाते हैं ए बी बी सी सी डी सब निकालते हैं हम लोग। यहाँ से ए बी निकालेंगे इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा 0-3 का होल स्क्वायर और ये प्लस 5-2 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ से क्या निकाला है -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 का स्क्वायर, अंडर रूट लग जाएगा 3 जा 9 और ये भी क्या हो जा रहा है, ये भी 9 दे रहा है और ये भी 9 दे रहा है हम लोग का। तो ये बना हम लोग का 18 अंडर रूट, ये 18 बना। 18 को हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं 9 × 2 कर सकते हैं, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर ही रह जाएगा, यूनिट्स हो गया। ये इतना हो गया, सब इतने इतने आना चाहिए। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। BC निकालते हैं, BC निकालते हैं हम लोग। BC निकालेंगे तो ये दोनों कोऑर्डिनेट तो -3 -0 का ले रहे हैं ये होल स्क्वायर प्लस ये ले रहे हैं हम लोग 2 - 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो -3 भी 9 ही देगा और ये भी 9 ही दे रहा है, -3 + 3 भी 9, तो इसका फाइनल हम लोग का क्या आ जाता 3√2 ही आ जाएगा, ठीक है, यूनिट्स। क्योंकि ये भी 9 + 9 ही देगा, ये भी +9, 9 9 18 ही होगा आखिर में हम लोग का, इस तरह से ही बन जाएगा यूनिट्स BC। चलो CD निकाल के दिखाते हैं। CD इक्वल टू C और D का कोऑर्डिनेट लेना है 0-3 अंडर रूट, यहाँ से फिर से 0-3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -1 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से फिर से हम लोग को मिला -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये दिख रहा है हम लोग का ये भी इक्वल है, तो इसका भी 3√2 ही यूनिट्स आएगा। चलो अगला निकालते हैं CD। CD के बाद क्या निकालना है AD। AD निकालते हैं, AD निकालते हैं तो अंडर रूट AD 0-3, इसमें भी तो 0-3 आ रहा है, 0-3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से -1 और -2 का होल स्क्वायर, ये -1 और ये -2, ठीक है। यहाँ से 2 हो गया तो ये फार्मूला वाला माइनस लग गया, तो यहाँ -3 का यहाँ भी स्क्वायर आ गया और यहाँ भी -3 का ये स्क्वायर ही आ गया, अंडर रूट लग गया, ठीक है। चलो तो यहाँ से फिर से हम लोग का बना 3√2 यूनिट्स। चलो ये साइड सब तो हम लोग का इक्वल आ गया, तो साइड सब इक्वल आने से नहीं ना बोल सकते हैं कि ये हम लोग का स्क्वायर है कि रोम्बस है, रोम्बस में भी इक्वल होता है, ठीक है, चारों साइड। तो यहाँ से फिर से हम लोग का डायगोनल भी इक्वल दिखाना होगा, यानी कि AC निकालते हैं। चलो AC इक्वल टू निकालते हैं AC, तो यहाँ -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से -2 और -2 का होल स्क्वायर लग जाएगा, अंडर रूट लगा दो, ये AC में इसको x2 y2 लेट किए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का तो -3 और -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 36 हो रहा है और यहाँ ये 4 4 जा 16 हो रहा है, ठीक है। ये क्या वैल्यू दे रहा है हम लोग को, देखो कितना 52, ये दे रहा है हम लोग को 52, अंडर रूट 52 का कुछ निकल आएगा, हाँ 13 × 4 होता है, इसका निकल आएगा 4 × 13, ठीक है। तो 4 का 2√3 निकला, ये हो जाएगा 4 का 2 निकल गया और 13 तो अंदर ही रह गया, ये है यूनिट्स, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब क्या निकालना है BD निकालना है, BD निकालना है। BD इक्वल टू देखते हैं अंडर रूट क्या हो गया 0 - 0 ये 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों 0 है x2 और x1,
और यहाँ प्लस, यहाँ से -1 ले लिए इसको y2 और इसको y1 ले रहे हैं तो -5 का होल स्क्वायर। अरे दिक्कत कर रहा है, ये तो नहीं बन रहा है फिर स्क्वायर, ऐसे कहाँ गलत कर दिए। ये 0 का स्क्वायर हम लोग का 0 हो जाएगा, प्लस ये -6 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ तो ये 36 हो रहा है और ये इसका 6 निकल जाता है, ये यूनिट्स आ रहा है। तो यहाँ तो हम लोग का 2√13 निकला है और प्रूफ दैट बोला है, तो यहाँ ये स्क्वायर ही बनना चाहिए। हम लोग का कोऑर्डिनेट सब कहीं गलती नहीं किए हैं, -3,2 0,5 3,2 सही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सब सही है, मिला लेते हैं कहाँ गलत हुआ है बच्चों, एक सेकेंड। अच्छा बच्चों दिख गया, यहाँ पे गलती से लिख दिए हैं ये -2 और ये भी -2, तो 2 -2 ना होगा, 2 -2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ये 2 -2 हो जाएगा तो ये तो 0 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर हो रहा है, 0 का, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का ये गलत हुआ है, ये भी हम लोग का √36 मिल गया, तो √36 का यहाँ पे 6 यूनिट्स मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये पुट करने में गलती हुआ था। ये देखो कोऑर्डिनेट x2 y2 क्या है, यहाँ से ये 2 है, तो यहाँ 2 -2 हो जाएगा। इसको अगर y2 लेट किए हैं, इसको y1 लेट किए हैं, तो ये 2 -2 ही होगा। हम लोग पुट कर दिए थे, यहाँ पे ये दोनों माइनस कर दिए थे, ठीक है, इस वजह से ये गलत आया था, ठीक है। चलो बाकी ये प्रूव हो गया, AB = BC = CD = हम लोग का AD आया, और हम लोग का साथ ही साथ क्या आया, एंड हम लोग का AC = BD आया, ठीक है। इंस ABCD इज स्क्वायर, ठीक है। ABCD इज स्क्वायर, ये ABCD जो था वो स्क्वायर था। चलो 13 नंबर करते हैं, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। देखो पहले ही बोल दिया रेक्टेंगल वाले केस में भी कि एक दूसरे का ऑपोजिट वाला साइड पैरेललोग्राम में भी इक्वल होता है, लेकिन वहाँ जो होता है डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो वहाँ हम लोग डायगोनल को नॉट इक्वल करके दिखाएं या फिर खाली एक दूसरे का ऑपोजिट वाला साइड हम लोग इक्वल करके दिखाएं, ठीक है। वहीं तक हम लोग काम खत्म हो जाता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। एक दूसरे का ऑपोजिट वाला साइड इक्वल होता है, बस इतने तो उतना सा कंडीशन हम लोग कर देंगे तो पैरेललोग्राम हो गया, क्या खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसका डायगोनल इक्वल आ रहा है तो क्या दिक्कत है, वो भी पैरेललोग्राम ही है। चलो तो यहाँ पे हम लोग 13 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट ए वर्टिसेस लिख दे रहे हैं, फिगर नहीं बना दे रहे हैं इस बार। ये देखो ऐसे बन जाएगा, पैरेललोग्राम है तो ऐसे थोड़ा बहुत ये तिरछा तिरछा बनता है, यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं होता है। हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोग का है ये, यहाँ पे नहीं देखो जो ये 13 नंबर नहीं दिखा दिए थे, देखो ये 13 नंबर में है। सो दैट A 1, -2 B 3, 6 C 5, 10 D 3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम से प्रूव करना है। आगे देखो रोम्बस प्रूव करना है, ये पहले ही बोल दिए थे स्क्वायर वाले केस में भी कि उसमें डायगोनल इक्वल नहीं आया तो वो हो जाएगा रोम्बस। इसमें देखो सिर्फ साइड साइड सब यहाँ पे इक्वल करना है, यानी कि हम लोग एक हिसाब से ये 13 नंबर जो कर रहे हैं वो 11th नंबर जैसे करेंगे, और ये जो 14 कर रहे हैं ये 12th नंबर जैसे कर रहे हैं। रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है और स्क्वायर का भी चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में जो होता है डायगोनल भी इक्वल होता है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। वैसे ही रेक्टेंगल में जो होता है डायगोनल भी इक्वल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल को हम लोग रेक्टेंगल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और स्क्वायर को हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं। रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ से ए वर्टिसेस हम लोग लिख ले रहे हैं, ये 1, -2 है, और B है हम लोग का 3, 6 है, और C है हम लोग का 5, 10 है, और D है हम लोग का 3, 2 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ABCD AB निकालना है, यहाँ मान के चलो ये पैरेललोग्राम है तो ABCD, तो यहाँ AB और क्या क्या दिखाएंगे हम लोग, AB = हम लोग दिखाना है CD, और दिखाना है AD = BC दिखाना है, ठीक है।
बस यही दोनों चीज़ दिखाना है तो प्रूव हो गया। बाकी डायगोनल इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, इतना से हम लोग का पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, काम खत्म। चलो इसमें कितना 14 भी करेंगे इस वाले वीडियो में, चलो उसके बाद 15 सेकंड वीडियो से करेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ से ए बी निकालते हैं पहले तो। ए बी इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ से 3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से 6 + 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस का फॉर्मूला और ये पॉइंट वाला में माइनस है, इस वजह से यहाँ प्लस हो गया। 3 - 1 यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो 2 × 2 = 4, 8 × 8 = 64, तो यहाँ से आ गया √68। 68 का कुछ बाहर आ सकता है, चलो इसको बाद में देखेंगे 68 का क्या बाहर आएगा, ठीक है। अभी तो रहने देते हैं, इतना यूनिट्स बाहर निकाल लेंगे ही क्यों, इतना आ गया तो वो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से अब वैसे निकालना थोड़ा निकाल के दिखाना अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी ज़्यादा इसमें नहीं खोजेंगे कि क्या निकलेगा इसका, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या निकालेंगे। सी डी निकालना है। सी डी इक्वल टू कौन कौन सा, ये सी डी ले रहे हैं। सी डी इक्वल टू 3 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 - 10 का होल स्क्वायर, वही आया। यहाँ भी -2 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे प्लस यहाँ पे -8 का स्क्वायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा आखिर में। ये भी 4 दे देगा और ये भी 64 ही दे रहा है, तो यहाँ से दिख गया हम लोग का 68 यूनिट्स, तो इक्वल आया ना दोनों, वही चाहिए था, ये कंडीशन हो गया। अब ये कंडीशन दिखा देते हैं, चलो वो कंडीशन भी कर देते हैं। हम लोग का एडी निकालना है, एडी में ए और डी लेते हैं, ए और डी। एडी में देखो 3 - 1, कोऑर्डिनेट सब पुट करने में मिस्टेक मत कर देना। 3 - 1 डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, ये √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 माइनस और ये 2 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम लोग को मिला 2 का स्क्वायर, यहाँ से मिला +4 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 × 2 = 4 हो रहा है और 4 × 4 = 16 हो रहा है। अंडर रूट क्या मिल रहा है 20 का तो दिख रहा है हम लोग का, क्या निकल सकता है 5 × 4 होता है, 4 का 2 निकल जाएगा और √5 रह जाएगा, ठीक है, इतना यूनिट्स। अब देखो यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, BC निकालेंगे। BC इक्वल टू कौन कौन सा लेंगे, ये दोनों 5 - 3 का होल स्क्वायर और 10 - 6 प्लस 10 - 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये 2 का स्क्वायर हो रहा है और ये प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो वही मिला हम लोग को, ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 2√5 भी मिला यूनिट्स। देखो आ गया हम लोग को, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया तो प्रूव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव। ABCD इज ए बी हिंस, इसीलिए ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसे। चलो अब 14 नंबर पे चलते हैं सीधे। हम लोग 14 नंबर क्या पढ़े थे, वो ABCD था, वो वर्टिसेस दिया हुआ था, वो जो है रोम्बस है बोला था। चलो ABCD का हम लोग का देखो यहाँ रोम्बस है, पहले ही पढ़ के दिखा दिए थे। सो दैट द पॉइंट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड इक्वल कर देंगे, रोम्बस में डायगोनल का वहाँ बात ही नहीं होता, इक्वल है नहीं है उससे हम लोग का मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर को भी हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं। चलो यहाँ से 14 नंबर करते हैं। 14 नंबर के में ए वर्टिसेस लिख लेते हैं, सॉरी ए वर्टिसेस का ये लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2, ये -1। बी का लिख लेते हैं हम लोग का क्या है 3, 4 है, ठीक है। सी का लिख लेते हैं -2, ये 3 है। डी का लिखते हैं क्या है -3, -2 है, ठीक है, ये डी का है। चलो आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, तो ABCD को रोम्बस दिखाना है, इस तरह से होता है, थोड़ा तिरछा और चारों इक्वल होता है, ठीक है, ये चारों ABCD
तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चीज़ दिखाना है। चारों को इक्वल दिखाते हैं। ए बी निकालते हैं, चलो ए बी इक्वल टू √3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से +4 माइनस और ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +1 का होल स्क्वायर। तो 3 - 2 ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 + 1 ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगा दो, ये 1 1 1 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या मिला हम लोग को, 26 मिला, ठीक है, अंडर रूट क्या मिला, 26 मिला। चलो अब ये यूनिट्स इतने रखने देते हैं, निकालने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि इसके इक्वल आ गया तो दिखा देंगे इसके इक्वल आया है, ठीक है। चलो उससे हम लोग को मतलब नहीं ना है ये कितना निकल रहा है कितना अंदर रह रहा है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, फाइनल आंसर ये नहीं है, हम लोग को इक्वल दिखाना है। तो उसमें भी √26 आएगा, उसमें भी √26 आएगा, सारे में तो वो हो गया इक्वल, क्या दिक्कत है, इसमें ज़्यादा माथा नहीं फोड़ना है। चलो ए बी, और अब निकालना है बी सी। बी सी इक्वल टू देखते हैं ये बी सी, तो -2 और ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सी को अगर x2 y2 ले रहे हैं, इसको x1 y1 ले रहे हैं, तो ये +1 यहाँ से 3 - 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ से ये -5 का होल स्क्वायर बना और यहाँ से ये बना ये -1 का होल स्क्वायर बना, देखो आ रहा है। यहाँ से भी हम लोग को ये मिला 25 और ये +1 मिला, यानी कि √26 यूनिट्स ही मिला, ठीक है। चलो यहीं से दिखा लेते हैं हम लोग क्या निकाल के, BC के बाद CD निकाल के दिखा देते हैं। CD इक्वल टू हम लोग निकालते हैं ये -3 और ये +2 निकाल, इसका होल स्क्वायर करते हैं, देखो -3 और इसमें माइनस का फॉर्मूला और ये माइनस प्लस हो गया, और ये -2 और ये -3 प्लस, यहाँ से -2 और ये -3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से भी -1 का स्क्वायर मिला, -1 का स्क्वायर मिला, और यहाँ से भी ये -5 का स्क्वायर मिला, -5 भी ये 25 भी कर देगा, तो ये भी अंडर रूट को 26 यूनिट्स ही मिला, ठीक है। चलो और एक साइड बचा हुआ है, कौन सा, एडी बचा हुआ है, एडी बचा हुआ है, यानी कि -3 और -2 हो जाएगा, एडी में -3 और -2 हो जाएगा, एडी में हम लोग का क्या हो जाएगा, एडी में ये -3 - 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस, और क्या कोऑर्डिनेट था वो देखते हैं, -2 और ये +1 हो जाएगा, -1 और +1 फॉर्मूला वाला, -2 और ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये -5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से ये -1 का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट लग गया, तो 5 5 जाए, यहाँ से भी 25 हो जाएगा और यहाँ से भी +1 हो जाएगा, यहाँ से भी हम लोग को मिला अंडर रूट 26 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग को अंडर रूट 26 यूनिट्स मिल गया। डायगोनल से हम लोग को मतलब नहीं है, हालांकि निकाल के भी दिखा सकते हो, वो नॉट इक्वल आना चाहिए, लेकिन स्क्वायर को भी हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हिंस ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है, रोम्बस हो गया प्रूफ, ठीक। चलो बच्चों, अब 15 नंबर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। क्लास पसंद आया बच्चों तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो।